नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों का अध्ययन करेंगे कि 1857 की क्रांति यद्यपि विभिन्न सैनिकों द्वारा सैनिक छावनियों में प्रारंभ हुई और पूरे उत्तर भारत में पंजाब व केवल राजस्थान की रियासतों को छोड़कर फैली, जिसमें बड़े पैमाने पर सैनिकों ने भाग लिया। बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों ने यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं थी, फिर भी नैतिक रूप से समर्थन दिया। उसके बावजूद भी यह क्रांति विफल क्यों रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस क्रांति की विफलता के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति का प्रसार सीमित क्षेत्र में था, अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं था। दक्षिण भारत इससे अछूता था, उत्तर भारत में पंजाब अछूता था, राजस्थान की रियासतों के क्षेत्र में इसको समर्थन नहीं मिला, वहाँ पर यह अछूता था। तो पहला कारण तो इसका विस्तार केवल एक सीमित क्षेत्र में था, न कि संपूर्ण भारतवर्ष में। दूसरी बात कि इस क्रांति को समर्थन संपूर्ण भारतीयों का नहीं मिला, बल्कि केवल सैन्य वर्ग विशेष में या विशेष छावनियों के सैनिकों में इसे समर्थन मिला। इसमें सैनिकों ने ही केवल बढ़ चढ़ कर भाग लिया, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में ग्रामीणों ने इनको कुछ विशेष प्रकार खाद्यान्न के रूप में या परिवहन के रूप में सहायता अवश्य उपलब्ध करवाई, लेकिन उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से इस क्रांति में भागीदार नहीं रहे। तीसरा मुख्य कारण ये था कि एक तरफ जहां इसकी क्षेत्र की और दूसरी तरफ संख्या के दृष्टिकोण से इसमें भागीदारी सीमित थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों को इसके दमन करने में विभिन्न देशी रियासतों के शासकों और जमींदारों का पूर्ण रूप से सहयोग मिला। और देशी रियासतों के शासकों के समर्थन और सहयोग के आधार पर ही लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया और अन्य शासक भी 1857 के विद्रोह में भाग लेते या शामिल हो जाते, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाना होता। अर्थात कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, वो देशी रियासतों का ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग करना भी माना जा सकता है। इसके अलावा इस क्रांति को कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग का सहयोग भी नहीं मिला। इस क्रांति में मध्यम वर्ग ने भागीदारी नहीं निभाई। इसके अतिरिक्त यह क्रांति स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों को लेकर कहीं ज़्यादा प्रसारित थी, क्योंकि जो नेता थे उनके अपने अपने मुद्दे थे, उनके अपना अपना असंतोष था। वो किसी केंद्रीय मुद्दे को लेकर इस क्रांति में भाग नहीं ले रहे थे। सभी का अपना अपना हित था, सभी का अपना अपना प्रश्न था। इसके अतिरिक्त यह जो क्रांति थी, इसकी कोई योजना नहीं थी, इसका कोई संगठन नहीं था, इसका कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर इसमें भाग लिया। यदि संभवतः सभी नेता मिलकर या सभी लोग मिलकर एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना करते, तो संभवतः परिणाम कुछ और हो सकते थे। इसके अलावा कहा जा सकता है कि इस क्रांति के नेतृत्वकर्ताओं के पास संसाधनों का अभाव था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। इनके पास धन नहीं था, इनके पास हथियार नहीं थे, इनके पास लड़ने के लिए किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं थी, इनके पास संसाधन अपर्याप्त थे। दूसरी ओर ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पर्याप्त संसाधन थे, पर्याप्त हथियार थे, पर्याप्त सेना थी, और इसी कारण से विद्रोह का दमन करना संभव हो सका। इसके अलावा 1857 की विद्रोह के विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि इसमें अधिकांश जो नेतृत्व करता थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापतियों की तुलना में कहीं ना कहीं अयोग्य साबित हुए। कूटनीतिक की दृष्टि से वो इतने ज़्यादा चालाक नहीं थे, उन्होंने रणनीति तैयार नहीं कर रखी थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी 1857 की क्रांति का भारतीय नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व से पिछड़ा हुआ था। इन सभी कारणों की वजह से ही कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति विफल रही। एक कारण यह भी माना जाता है कि कहा जाता है कि जो नाना साहब द्वारा योजना बनाई गई थी, या जो तथाकथित योजना बनाई गई थी, जिसके तहत विद्रोह 31 मई को प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन यह विद्रोह उससे पहले 10 मई को ही प्रारंभ हो गया, वह भी इसकी विफलता का कारण माना जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की विफलता के
अनेक कारण थे। धन्यवाद।